स्पेस एक्स को अपने शुरुआती दिनों में मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ा। 24 मार्च 2006 को स्पेस एक्स ने अपना पहला रॉकेट फैल्कन 1 लॉन्च किया, जो सिर्फ 33 सेकंड तक हवा में रहा और उसके बाद जोरदार धमाके से फट पड़ा और ये मिशन नाकाम हो गया। और ये स्पेस एक्स की पहली रॉकेट की नाकामी थी। ये नाकामी नौजवान इलॉन मस्क के लिए एक बड़ी तबाही थी, लेकिन इलॉन मस्क जो अपनी सब्र की वजह से जाना जाता है, इसने हिम्मत नहीं हारी और स्पेस एक्स में अपना पैसा लगाया और विजन पर यकीन रखते हुए काम जारी रखा। पूरे 1 साल के मेहनत के बाद इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स फिर से एक रॉकेट फैल्कन 2 स्पेस में लॉन्च करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके नताइज पहले से भी ज्यादा तबाहकुन होते हैं। यह रॉकेट जैसे ही लॉन्च की जाती है वो अपने रास्ते से भटक जाती है और खला में दाखिल होने से पहले ही हट जाती है। फिर तीसरी कोशिश की जाती है 2008 में, जिसका नाम था फैल्कन 1 फ्लाइट 3। यह रॉकेट इलॉन मस्क की खला तक पहुंचने की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन एक बार फिर फ्यूल लीकेज की वजह से यह रॉकेट भी खला में पहुंचने से पहले फट जाती है और नाकाम हो जाती है। लगातार 3 नाकामी, ऐसा लगता था कि स्पेस एक्स दिवालिया होने के दहाने पर था। फिर भी मस्क ने वही किया जो वो सबसे बेहतर करता है। वो साबित कदम रहा और अपने विजन पे डटा रहा। 2009 में सबसे पहले फैल्कन 1 नामी एक रॉकेट ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, जो इलॉन मस्क की एक पहली कामयाबी थी। नाकामी से कामयाबी के सफर में स्पेस एक्स के बाकी मिशनों के लिए फैल्कन 1 के इस मिशन ने एक रास्ता बना दिया। इसके बाद स्पेस एक्स ने अपने एक बहुत बड़े मिशन फैल्कन 9 पे ध्यान देना शुरू कर दिया। ये रॉकेट ज्यादा ताकतवर था और इसे बनाने का मकसद फ्लाई स्टेशन तक सामान की रसाई थी। इसका डिजाइन इंतहाई ज्यादा बड़ा था, जिसे खला में मौजूद सैटेलाइट्स के लिए साजो सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन फैल्कन 9 भी नाकामी से महफूज न रहा। 1 सितंबर 2016 को फैल्कन 9 अपने मिशन पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार था, मगर इसके कुछ मामूली टेस्ट होने थे, जिनमें से एक टेस्ट फैल्कन 9 की स्टैटिक फायर टेस्ट थी। इसी टेस्ट के दौरान अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें रॉकेट फट गया और वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया और इसके साथ मौजूद एक सैटेलाइट AMOS-6 भी तबाह हो गया। उसके बाद फरवरी 2020 में स्टारशिप SN1 प्रोटोटाइप एक प्रेशर टेस्टिंग के दौरान बहुत ही गलत तरीके से गिर गया और रॉकेट टेस्टिंग के दौरान साख्ती खराबी की वजह से गिर गया और तबाह हो गया। इसके बाद मार्च 2020 में इलॉन मस्क ने एक और रॉकेट लॉन्च करने की कोशिश की, जिसका नाम था SN3। वो भी मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया। मई 2020 में SN4 उड़ने से पहले ही तबाही का शिकार हो गया, जिसकी वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद स्पेस एक्स ने लगातार दिसंबर में S9, 8 और फरवरी 2021 में S9 का टेस्ट किया। ये दोनों रॉकेट भी मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए और क्रैश कर गए। इसके बाद मार्च 2021 में SN10 को लॉन्च किया जाता है, जो कुछ हद तक कामयाब हो जाती है, लेकिन एंड पे फ्यूल लीकेज होने की वजह से उसकी इंजन भी नाकाम हो जाती है। धमाकों के एक सीरीज के बाद पहली दफा SN15 ने एक संगे मील तय किया। पहली बार स्पेस एक्स ने तबाहकुन नाकामी के बगैर कामयाबी से स्टारशिप प्रोटोटाइप को लैंड किया, लेकिन इस कामयाबी से पहले ये सफर आतिशगीर लम्हों से भरा हुआ था। इसके बाद जुलाई 2022 में बूस्टर 4 को लॉन्च किया गया, जो पहली मुकम्मल स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट का हिस्सा थी। एक स्टैटिक फायर टेस्ट के दौरान जो नाकामी का शिकार हुई। टेस्ट ने रैप्टर इंजन में कमजोरियों को उजागर किया, लेकिन एक बार फिर स्पेस एक्स ने तेजी से एक नए डिजाइन पर काम किया। हाल ही के दिनों में 6 मार्च 2025 को इलॉन मस्क ने एक और रॉकेट टेस्ट किया, जो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया। 8 मिनट हवा में रहने के बाद रॉकेट धमाके से फट पड़ा। ये वीडियो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं।